नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई को लेकर के। नोटिफिकेशन तो कल ही आ चुका है, पर पूरा इन्फॉर्मेशन जो है मैं तो आज दूंगा ही। साथ साथ जो है बहुत सारे बच्चों का जो है क्वेरीज आ रहा, समस्याएँ हो रही है एलिजिबिलिटी को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के। क्या बीटेक है तो बीटेक है तो कितने साल का है, कौन से ट्रेड आपका होना चाहिए, डिप्लोमा जो है कितने साल का होना चाहिए, टोटली बातें। बीएससी है तो कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए, क्या ट्रेड होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं जो है मतलब कि क्वालिफिकेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है बच्चों में तकलीफ़ें जो है देखने को मिल रही है। पूरा सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए कल ही जो नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है, रेलवे जिस तरीके से चल रही है बाबू, जिस तरह से नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आपकी बारिश जो आ रही है, एग्ज़ाम भी आपका लगातार इसी तरह से होगा। इसलिए लगातार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिएगा और जो है लगातार तैयारी करते रहिएगा। क्योंकि जो है आपका नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना, आपका एलपी आया, टेक्नीशियन आया, आरपीएफ आया, अब जो है जेई देखने को मिल रहा है, एनटीपीसी देखने को मिलेगा, ग्रुप डी देखने को मिलेगा। मतलब कि रेलवे जो है वैकेंसी की झड़ियाँ लगा दे रही है। जिस तरह से बुलेट ट्रेन जो स्पीड दौड़ती है ना, बस वही रफ्तार जो है पकड़ चुकी है। बस उम्मीद यही करते हैं कि रेलवे जो है बस यही जो है रफ्तार जो है कंटिन्यू जो है हर साल जो है इसी रफ्तार से चले, तो सभी कैंडिडेट के लिए, सभी बच्चों के लिए जो है यहाँ फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 7,951 पोस्ट पर जो आया हुआ है, पर इस सब लोगों के लिए नहीं है 7,951। ये जो है 17 ओनली फॉर गोरखपुर जोन के लिए है। सिर्फ गोरखपुर जोन वाले जो ही 17 उन लोगों के लिए जो है ये रिज़र्व जो है सीट कर दिया गया है। तो आपके लिए कितना है, तो आपके लिए 7,934 जो है। अदर जोन जितने बच गए ना, सबको मिला करके 7,934 जो है आपका जो है वैकेंसी आया हुआ है। कितना है, 7,934 है। अब इम्पोर्टेंट डेट क्या है, तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होगा, क्या कल से होगा, नहीं 2 दिन के बाद से हो। या आज है 28 तारीख, 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 29 अगस्त तक ले लगभग 1 महीना का समय यहाँ पर आपको दिया गया है। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से समझ करके चीज़ें एकदम सही से सेटिस्फाइड हो करके तब जा कर के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। 4 दिन 5 दिन समय लीजिएगा, बताएंगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। चीज़ें एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए करेक्शन डेट है, अगला पॉइंट क्या है, करेक्शन डेट है। करेक्शन डेट है, अगर आप किसी प्रकार गलती कर देते हैं तो रेलवे जो है आपको जो है सुधार करने के लिए एक जो है आपका डेट भी देती है। 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक ले जो है ये खिड़की खुलेगी। आपको जो भी गलती किए होंगे, चाहे फ़ोटो रिलेटेड हो गया, चाहे सिग्नेचर रिलेटेड हो गया, या फिर जो है कैफ़े में अगर गए हैं किसी प्रकार को वो गलती कर दिया है ना, तो भी आप सुधार सकते हैं 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट डेट थी। पहले छोटी छोटी बातें हम लोग कर लेते हैं, तब जो हम लोग जो है सिलेक्शन प्रोसेस में बात करेंगे, है ना। देखिए एज लिमिट क्या है, कि एज लिमिट जो है आपका 1/1/2025 जो है ये आपका जो है यहाँ से आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ से आपका काउंट लिया जा रहा है, 1/1/25 से आपका जो है किया जा रहा है। मतलब 18 से 36 साल होना चाहिए। 18 से 36 साल, ये जो कोरोना पहले कितना था, पहले 33 था, 3 साल का छूट दिया गया है। रिलैक्सेशन बिल्कुल है, रिलैक्सेशन। ये आपका SC ST के लिए कितना है, तो 5 साल का छूट है, और OBC के लिए 3 साल का जो रहता है वो आपको रहेगा ही रहेगा। UR/EWS के लिए जो है 2/1 जो है 1989 से जो है पहले आपका नहीं होना चाहिए, ये दिया गया है। ये आपका जो है यहाँ पर जो है आपका जो है क्या ईयर लिखा हुआ है। OBC के लिए क्या है, तो OBC के लिए जो है NCL मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है 2/1 जो है 1986 से पहले नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए जो है 1/1/2007 से पहले नहीं होना चाहिए। और रिलैक्सेशन तो आपका दिया हुआ है ही, ये चीज़ आप याद रखेंगे। एज लिमिट आपका ये है। अब फीस देख लेते हैं हम लोग। फीस के बारे में जनरल OBC और EWS के लिए फ़ीस जो है 500 रुपये लगेगा। जब फॉर्म फिलअप करने जाइएगा 500 देना पड़ेगा, पर यहाँ पर जो है जनरल OBC और EWS के लिए 400 रुपया फ़ी जो है रिफ़ंड हो जाएगा। सिर्फ 100 रुपया ही आपका जो है काटा जाएगा, है ना। रिफ़ंड तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा, है ना। समय कब लगेगा, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे ना, जब एग्ज़ाम आप दे देंगे, एग्ज़ाम बैठिएगा देने के लिए, एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद जो है कुछ महीनों के बाद आपका आएगा। ये SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपया है, और ऑल कैटेगरी जो है फीमेल के लिए जो 250 रुपया है। यहाँ पर टोटली आपका जो है रिफ़ंड हो जाएगा। यहाँ पर जो है फीमेल के लिए और SC ST और PH के लिए जो है
एक भी पैसा आपको नहीं देना होगा, टोटली आपका रिफ़ंड यहाँ पर हो जाएगा। टोटल 250 का 250 आपका रिफ़ंड हो जाएगा, पर यहाँ पर आपका 400 जो है रिफ़ंड हो जाएगा। मान लीजिए आप फॉर्म को फिलअप कर दिए, और एग्ज़ाम जो है देने नहीं गए हैं, तो क्या आपका जो है पैसा रिफ़ंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जो है जब तक ले एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बैठे, एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, तब तक ले आपका जो है पैसा वापस नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ गई आप लोगों को। अब जो हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। एलिजिबिलिटी को देख ले, पहले इसको देख लेते हैं, नहीं पहले इसको देख लेते हैं हम लोग जो है सिलेक्शन प्रोसेस को। देखिए ध्यान से, पहले CBT 1 देना है। सबसे पहला जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, CBT 1 देना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 1 देना है, उसके बाद CBT 2 देना है। अरे CBT 1 जो है क्वालिफाई कीजिएगा तब तो CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा, मतलब कि मेरिट आपका तो यही बनाएगा, ये CBT 2 जो है मेरिट बनाएगा। पर CBT 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी है CBT 2 में एंट्री होने के लिए। उसके बाद DV है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद मेडिकल जो एग्जामिनेशन है, दैट्स ऑल, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। CBT 1, CBT 2, DV और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देख लेते हैं CBT 1 में। CBT 1 जो है बाबू कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये 90 मिनट का आपका जो है एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा CBT 1 से। मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और GA के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, और जनरल साइंस के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और 1/3 जो है मतलब 3 गलत पर जो है आपके 1 नंबर जो है काट लिए जाएंगे। ये नेगेटिव दिया हुआ है। ये तो था CBT 1। CBT 2 में देखिए तो आपको मैथ है ही नहीं, रीजनिंग है ही नहीं है, मतलब ये टोटली आपका जो CBT 1 CBT 2 जो है 120 मिनट का होगा, 2 घंटा का समय लिया जाएगा आपसे, है ना। GA का जनरल अवेयरनेस जो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 आपके मिनट 15 मार्क्स के। फिजिक्स एंड जो केमिस्ट्री होगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के। कंप्यूटर भी होगा आपका, कंप्यूटर का नॉलेज भी देखा जाएगा आपका जो है वहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन जो है, यहाँ 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स के। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और टेक्निकल जो भी टेक्निकल आप जिस ट्रेड से हैं, है ना, वो जो है उससे रिलेटेड आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन, मतलब कि 100 क्वेश्चन देख ले टोटली यहाँ पर देखने को मिल गया। टेक्निकली नॉन टेक्निकली आपका जो है देख रहे हैं ना, नॉन टेक्निकली ऊपर सब है, नॉन टेक्निकली है, और ये टेक्निकल का जो है पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का है। देखा जाए 150, ये टोटल ये हो गया, यही आपका मेरिट बनाएगा। ये तो आपको क्वालिफाई करने के लिए, सेकेंड में आने के लिए है, ये आपका समझ में आ गया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों को बैलेंस बना कर चलना है। सिर्फ आप सोचिएगा कि आप टेक्निकली पढ़ लेंगे या फिर नॉन टेक्निकली को सिर्फ आगे लेकर चल सकते हैं सब्जेक्ट को, तो आपका काम हो जाएगा। नहीं बंधु, नहीं होने वाला है। आपको दोनों लेकर चलना होगा, है ना। दोनों लेकर चलिएगा तभी आपका काम बनने वाला है। अब एलिजिबिलिटी पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों का जो है यहाँ समस्या देखने को मिल रही है कि क्या यहाँ पर ध्यान देखिए। B डिग्री का मतलब है यहाँ पर कि B डिग्री का मतलब होते आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए। BTech की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये डेट भी मेंशन किया हुआ है 29/7/2024 तक ले आपके पास हो जाना चाहिए, है ना। तो आज हो गया 28, 29 है कल के डेट तक ले आपके पास हो जाना चाहिए BTech की डिग्री, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर डिप्लोमा अगर आप किए हैं 3 साल का, है ना, कि इंजीनियरिंग किए हैं ना, कौन से ट्रेड से, तो मैकेनिकल ट्रेड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड हो सकता है। कोई भी ट्रेड से अगर आप किए हैं तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। सभी समझ में आ रहे हैं आप सबों को। या तो BTech किए हो या फिर आप जो है डिप्लोमा किए हो इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग में कोई भी अलग अलग ट्रेड हो सकता है, मैकेनिकल ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड हो गया, लिखा हुआ है ना। या फिर आप जो है अगर BTech आप किससे किए हो, कंप्यूटर साइंस से किए हो, कंप्यूटर साइंस से जो है अगर BTech किए हो तब भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। या फिर सिविल इंजीनियरिंग, रेलवे बहुत सारा काम ऐसा है जो सिविल इंजीनियरिंग का काम है, तो या अगर आप सिविल इंजीनियरिंग साधारण भी किए हो ना, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। या फिर आप जो है BSc किए हो सिविल इंजीनियरिंग से, है ना, BSc किए हैं 3 साल का जो है, तब भी आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एक होता है CMA होता है ना, केमिकल मेट्रोलॉजिकल होता है। अगर आप BSc जो है BSc फिजिक्स और केमिस्ट्री से किए हैं
तो CMA फॉर्म को भरने के लिए, CMA जो पोस्ट है उसके लिए आप जो है एलिजिबल हैं। मतलब कि BSc अगर आप किए हैं, कंप्यूटर साइंस किए हैं, अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग का कोई जो है आपका ट्रेड है जो जिससे आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, या मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बीटेक डिग्री है ना, मतलब इतना सारा जो है अगर आपके पास कोई भी आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं बंधु। अगर कोई भी अगर आप दिक्कत, अगर सब कुछ तो मैंने बता दिया, बीटेक का डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इस तीनों ट्रेड दिख रहा है ना, ट्रेड दोनों दिख रहा है। अगर आपका मैकेनिकल है तभी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल है तभी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी कर सकते हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग है तभी कर सकते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग जो है अगर BSc से किए हैं तभी आप कर सकते हैं। BSc आपका जो है CMA से भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी हो सकता है, ये भी अगर किए हैं तब भी आप डाल सकते हैं इस फॉर्म को। अगर आप कंप्यूटर साइंस किए हैं बीटेक से तब भी जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मतलब कि ये जो एलिजिबिलिटी जो है ना, ये आपका जो है क्वालिफिकेशन मस्ट है ना। ये चीज़ आप जो है 2 बार 3 बार मैंने दोहरा दिया। अब आप समझ चुके होंगे कि आपको जो है एलिजिबिलिटी जो है क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेरीज होता है, समस्या होता है, तो भी आप जो है आप कमेंट में लिख देंगे, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। जस्ट उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया। मेरा जो फोकस था इस पर बताने के लिए, एलिजिबिलिटी पर बताने के लिए, क्वालिफ़िकेशन बताने के लिए, क्योंकि समस्याएँ ज़्यादातर जो है यहीं पर जो है बच्चे को देखने को मिल रही है। अब ये देखिए तैयारी जो है NTPC मैंने स्टार्ट किया है ना, NTPC स्टार्ट किया है। CBT 1 में चेंजेज हैं, मैथ दिख रहा है, रीजनिंग दिख रहा है, GA दिख रहा है, GS दिख रहा है। चेंजेज होगा कुछ नहीं, चेंजेज कुछ होने वाला है। तो जो भी मैंने क्लास मैंने स्टार्ट किया NTPC के लिए, तो वहाँ अगर आपको जो है JEE भी लिखा हुआ मिले तो आप उसको ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक से चल रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो बेसिक करवा रहे हैं, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद हाई क्वेश्चन भी, मतलब कि सिंपल से लेकर के बेसिक से उठा करके हाई तक रख रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। चाहे आप LP हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे RPF हो, चाहे आप जो है JEE हो, NTPC हो, और चाहे आप जो ग्रुप D है, चेंजेस कहीं देखने को मिलेगा नहीं। अगर ये आप क्वालिफाई करेंगे बंधु, तभी यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बैठने का मौका दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप सबको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, जो भी नोटिस आता है, मैं आप लोगों को देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।